मैथ में क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम बताए थे बेसिक जब परिचय हुआ था उस समय कि क्षेत्रमिति को दो भागों में बांट दिया गया, एक द्विविमीय और एक त्रिविमीय। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द्विविमीय, और द्विविमीय में 3 चैप्टर पढ़ लिए। कौन कौन से? आयत, वर्ग, वृत्त। आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे त्रिभुज का। ऐसे इससे पहले आप लोग त्रिभुज के बारे में कुछ बातें जानते हैं, पढ़े होंगे, लेकिन क्षेत्रमिति में आज त्रिभुज का एकदम बेसिक क्लास होगा। जड़ी से छोटी छोटी बातें बताई जाएगी, उसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ट्रायंगल बोला जाता है बुआ। हिंदी में पढ़ा जाता है त्रिभुज। अच्छा, इसका नाम जो पड़ा त्रिभुज क्यों? क्योंकि इस आकृति का निर्माण 3 भुजाओं से हुआ है। त्रिभुज का निर्माण 3 भुजाओं से हुआ है। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज किसे कहेंगे? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र त्रिभुज कहलाएगा। अब ये 3 शीर्ष हो गया, एक शीर्ष ऊपर हो गया ए बी सी। तीनों शीर्ष पर ए बी सी डी के कोई 3 गो लेटर लेकर के क्रम से, और तब इस त्रिभुज का नामकरण कर लेंगे हम लोग। त्रिभुज में कितने भुजा हो गया? एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो बोले कि 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र क्या कहलाया? त्रिभुज कहलाया। अब हम लोग त्रिभुज में क्या देखेंगे? इसके अंदर में थोड़ा सा अभी देख लेते हैं कोण। कोण कहाँ बनती है? 2 भुजाओं का जहाँ मिलन होता है वहीं पर ना कोण बनता है। तो एक भुजा यह और एक भुजा यह, दोनों आकर के इस बिंदु पर मिला था, एक कोण यहाँ बना। इसी तरह से ई भुजा और ई भुजा का मिलन बिंदु यहाँ हुआ था, एक कोण यहाँ बना। ये नीचे वाले भुजा और ये साइड वाले भुजा का मिलन यहाँ हुआ था, यहाँ पर एक कोण बना। त्रिभुज में भुजा कितने? 3। कोण कितने? शीर्ष कितने? 3। अब हम लोग इसके बारे में एक छोटी सी बात ऐसे जान लेते हैं। हालांकि ये बातें ज्यामिति में हम लोग को पढ़ना है, अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होता है। तीनों कोण का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। हम लोग ऐसे लिखते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। यह बातें हम लोग को पढ़ना है ज्यामिति में। अभी हम सब पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में पढ़ना है त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की माध्यिका, ये सब पढ़ना है। यह पढ़ना था ज्यामिति में। ऐसे त्रिभुज जब चैप्टर शुरू किए तो थोड़ा सा परिचय में आपको बता देते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होता है और तीनों कोण का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, त्रिभुज जो हम लोग सीखने के लिए अभी की क्लास में आए, शुरू हुआ त्रिभुज, तो त्रिभुज के बारे में जाने कि 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाएगा। अब इसकी आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। 3 भुजा से होगा, लेकिन थोड़ा अलग अलग प्रकार के त्रिभुज का निर्माण होगा। तो जैसे जैसे अलग अलग प्रकार के त्रिभुज का निर्माण होगा, वैसे वैसे उसका नाम भी अलग अलग होगा। अब इसमें क्या हम लोग देखते हैं? त्रिभुज के टाइप, मतलब त्रिभुज के प्रकार। तब प्रकार में हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आज एक प्रकार और उसमें बढ़ा दीजिए, त्रिभुज 4 प्रकार के। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिभुज 4 प्रकार के। अब वो 4 प्रकार के कौन कौन? तो सबसे पहले पढ़ के जो आए हैं उसको देखिए। सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा नंबर में होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरे नंबर में हो जाता है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। और एक त्रिभुज और जान लीजिए चौथे नंबर वाले, वह क्या है? हाँ, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। हम लोग को इन चारों त्रिभुज के बारे में
पढ़ना है, क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो अभी बारी बारी से सब त्रिभुज के पहले आकृति को देखते हैं कैसा होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया, सम मतलब समान, अब बाहु मतलब भुजा। सम मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा। तो समान भुजा वाले त्रिभुज को कहा जाएगा समबाहु त्रिभुज। समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। और तीनों भुजा की माप यदि बराबर हो जाए तो हम लोग इसे कहेंगे क्या? समबाहु त्रिभुज। किसे कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की लंबाई क्या हो जाए? बराबर हो। वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई बराबर होगी उसे कहेंगे समबाहु। दूसरा नंबर में क्या है? समद्विबाहु। तो द्वि मतलब दो गो, यहाँ पर लिखा है ना, द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, अब बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगी और एक भुजा अलग होगी, वह दोनों से जो तीसरी भुजा होगी या तो छोटी होगी या नहीं तो बड़ी होगी। दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा अलग हो तो वैसे त्रिभुज को कहा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? अब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तब विषम है, विषम मतलब कोई भी बराबर नहीं है। विषम बाहु मतलब जिसका एक भी भुजा समान नहीं है, सभी का सभी विषम है मतलब अलग अलग है, तो वैसे त्रिभुज को कहा जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में एक भुजा 3 होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 5 होगा। 8, 10, 12, 15, 18, 24 ऐसे करके होगा, मतलब तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगी। अब एक त्रिभुज और देख लेते हैं हम लोग, क्या? समकोण त्रिभुज। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण जिसमें बने। वैसे त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का बन जाएगा तो उस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वैसे त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। क्लियर है? अब आकृति सबको देख लेते हैं। बउआ इस सामने जो आकृति बना हुआ है देखने से लगता है कि तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। हम इसकी माप कह दे बउआ कि ए से बी तक की भुजा की लंबाई 4 है, बी से सी तक की भुजा की लंबाई 4 है और सी से ए तक की भुजा की लंबाई भी 4 है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 4, यह त्रिभुज कहलाएगी कौन सी? समबाहु त्रिभुज। क्लियर है? अब समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति देख लेते हैं कैसे है। बउआ ये दो भुजा ले लेते हैं एक बराबर और तीसरी भुजा कर देते हैं थोड़ा ज्यादा। इधर वाला कर दिए 3, इधर वाला कर दिए 3 और नीचे वाला कर दिए 4, ए बी सी। अब यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि ए से बी तक वाली भुजा और फिर ए से सी तक वाली भुजा बराबर है और एक भुजा बी सी जो है यह अलग हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु की आकृति हम लोग देखेंगे, एक भुजा इधर से ले ले, एक भुजा इधर से ले लेते हैं और एक भुजा इधर से ले लेते हैं। इसे क्या कहेंगे हम लोग? 2, 3 और इसको कर देते हैं 4। यहाँ P, Q और R, इस त्रिभुज का नाम हो गया P, Q, R। और P से Q तक की जो लंबाई है यह हो गया 2, Q से R तक की लंबाई 4 और P से R तक की लंबाई 3। तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। लास्ट वाला एक है समकोण त्रिभुज। इसकी आकृति क्या होगी? एक कोण सीधे ऐसे आकर के ऐसे जब बनेगा त्रिभुज, इस तरह का जब त्रिभुज बनेगा ए बी सी और यहाँ का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज का हम लोग क्या देखे अभी? आकृति। आकृति देख करके पहचान लेंगे ना, या फिर कभी त्रिभुज का नाम दे दे और कहेगा कि आकृति बनाए तो आकृति बना लेंगे, या आकृति बना हुआ हो तो उस आकृति को देख करके भी जान जाएंगे कि कौन सा त्रिभुज है, कौन समबाहु, कौन समद्विबाहु, कौन विषमबाहु और कौन सा त्रिभुज समकोण है। इसकी पहचान हो जाएगी।
बताइए समकोण त्रिभुज की क्या पहचान है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की क्या पहचान? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान होगी उसे समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की क्या पहचान? तीनों में से कोई भी भुजा समान ना हो, सभी भुजा अलग अलग होगी। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या पहचान? जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर होगी उसे हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है? त्रिभुज की पहचान करने आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और परिमाप निकालना सीखेंगे। बउआ चूंकि त्रिभुज बताए 4 प्रकार के, तो सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप अलग अलग तरीका से निकलेगा। परिमाप तो सेम निकलेगा लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग तरीका से निकलेगा। अब हम लोग सीखेंगे बारी बारी से सभी त्रिभुज के बारे में। अब सुनिए, हल्ला नहीं। अब हम सब पढ़ेंगे क्या, परिचय तो देख लिया अच्छी तरह से। परिचय देखने के बाद सभी त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको लिख दिए। इतना ही सूत्र पर कमांड कर लेना है, पूरा त्रिभुज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा जितने भी त्रिभुज अभी देखे, सभी त्रिभुज से जो भी क्वेश्चन बनेगा पूछा जाएगा, सबके सब क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। बस इतना सूत्र याद हो जाना चाहिए। अभी आपको बताएं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र बता दिए, √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना में ए स्क्वायर है ना, ए क्या है? त्रिभुज की भुजा है, तब भुजा स्क्वायर। अब उसकी क्या है? समबाहु त्रिभुज की परिमाप। परिमाप के लिए क्या है? 3a। परिमाप आपको हम बताए हैं बुआ कि यह यदि त्रिभुज बन गए तब परिमाप किसे कहते हैं? कोई भी आकृति की बाहरी भुजाओं की माप ही क्या कहलाती है? उसकी परिमाप। तो एक भुजा, यह भुजा ए है, ए है, ए है, 3 भुजा हुआ ना, तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? परिमाप। तो तीनों के जोड़ेंगे a + a + a तक क्या हो जाएगा? 3a। परिमाप क्या बन गया इसकी? आज जब यही त्रिभुज मान लेते हैं कि समद्विबाहु रहता, तब परिमाप कैसे निकलता? 2 भुजा बराबर हो जाता और एक भुजा अलग हो जाता है। इसको a से न सूचित करके b से सूचित करते, तब इसका परिमाप क्या होता होगा? तब परिमाप हो जाता, तीनों भुजा को जोड़ते ना, तो a + a आप प्लस में कर देते क्या? देखिए भुजा a + a प्लस में करते b, तो a आए 2a आप प्लस के b। यह क्या प्राप्त हुआ? समद्विबाहु। 2 भुजा बराबर रहेगा ना, उसका परिमाप क्या? a + b बोले तो 2a + b। अब सुनिए, यदि विषमबाहु त्रिभुज रहता, तीनों भुजा अलग, एक भुजा a, दूसरा भुजा b और तीसरा भुजा c, कहते कि इसका परिमाप ज्ञात करें। तब परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताए? तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो एक भुजा a प्लस दूसरी भुजा b प्लस तीसरी भुजा c, तो तीनों भुजा की परिमाप क्या हो गई? a + b + c। आपको 3 त्रिभुज बताए ना, कौन कौन से? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a + b, और विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप a + b + c। अब समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज ई वाला जो त्रिभुज हो गया, इसमें भी ना कभी कभी ई भुजा और ई भुजा बराबर हो जाती है, ई भुजा अलग रहती है। कभी कभी क्या होगा? ई वाला और ई वाला बराबर हो जाती है, ई वाला अलग हो जाती है। तो इस स्थिति में यदि 2 भुजा बराबर रहेगी तो इसमें भी हम लोग कर लेंगे 2 भुजा बराबर के लिए 2a + b, या नहीं तो तीनों भुजा जब अलग अलग रहेगा तो यहाँ भी परिमाप निकालेंगे a + b + c। परिमाप होती क्या है? तीनों भुजाओं का योग। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? अब सुनिए, तो पहला त्रिभुज के लिए बताएं कि समबाहु त्रिभुज होगी, जब तीनों भुजा बराबर होगी तो वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या हो गया? √3/4 गुना का भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या हो जाएगा? 3a। उसके बाद
देखिए इस समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर ना कभी कभी एक वृत्त बना देता है और तब क्वेश्चन पूछता है। मतलब क्या, क्वेश्चन का लेवल क्या हो गया, त्रिभुज और वृत्त दोनों का मिला हुआ सम्मिलित रूप। त्रिभुज और वृत्त का मिसलेनियस क्वेश्चन जब पूछता है समबाहु त्रिभुज से, तब क्या करेगा, इसके अंदर में एक वृत्त बना देगा। वृत्त ऐसा बनेगा कि इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगी, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक क्या बनेगा, वृत्त। देखिए तो तीनों भुजा को सटा हुआ है कि नहीं, तो ये अंदर में वृत्त बना, तो इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त। इसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त। तब क्वेश्चन क्या कह देता है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो हम जानते हैं कि वृत्त के बीच में एक केंद्र होता है और केंद्र से परिधि तक मिलाते हैं, तो यह दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। तो क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो सूत्र क्या हो गया उसके लिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3, जहाँ a क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, भुजा और बटा के नीचे 2√3। एक और स्थिति होती है कि समबाहु त्रिभुज है, इसके परिवृत्त, मतलब एक बाहर से वृत्त बनता है। बाहर से वृत्त जब कहेगा ना, तो इसके तीनों बाहरी शीर्ष को सटा करके वृत्त बनाएंगे, ऐसे वृत्त बनाएंगे। तीनों शीर्ष को सटाते हुए एक वृत्त की रचना करेंगे, तो यह जो वृत्त बना, इस वृत्त को हम लोग कहेंगे परिवृत्त, परिवृत्त, या इसी को कहेंगे बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त। तो त्रिभुज में दो वृत्त भी बनता है, एक त्रिभुज के अंदर और एक त्रिभुज के बाहर। अंदर से बनेगी तो त्रिभुज के भुजा को स्पर्श करते हुए, अब बाहर से बनेगी तो त्रिभुज के शीर्ष को स्पर्श करते हुए। बाहर से जो बनी इस वृत्त का नाम हो गया बाह्य वृत्त, या कहेंगे परिवृत्त। अंदर से जो वृत्त बनेगा इसको हम लोग कहेंगे अंतःवृत्त। बाहर से बनेगा उसे बाह्य वृत्त, अंदर से बना इसे अंतःवृत्त। बाहर वाला को बाह्य वृत्त भी कहा जाता है और परिवृत्त भी कहा जाता है। तो बाहर से जो वृत्त बना, इसके लिए भी कहेगा कि बाहर से बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो उसके लिए भी सूत्र क्या है, a/√3। यहाँ से बाहर की तरफ बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या जाएगा, जाएगा कि नहीं, केंद्र से वृत्त की परिधि तक सटेगी ना, तो यह त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/√3। जब त्रिभुज और वृत्त से मिला हुआ मिसलेनियस क्वेश्चन जब पूछेगा, तो उस समय हम लोग बनाएंगे वृत्त का क्वेश्चन। तब बनता है जब वृत्त की त्रिज्या पता होती है। त्रिज्या नहीं रहेगा तो वृत्त के कोई चीज ज्ञात होगा नहीं। आपको त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज के भुजा, वृत्त के कहेगा क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज के दिया है, वृत्त से पूछा है, तब वृत्त के लिए त्रिज्या हम लोग लाएंगे ना, कहाँ से, भुजा से, a/√3 कर देंगे, तब बाहर वाला वृत्त की त्रिज्या पता हो जाएगा। a/2√3 करेंगे तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या पता हो जाएगा। जब वृत्त की त्रिज्या पता हो जाएगा तब वृत्त की परिधि का है, क्षेत्रफल का है, हम लोग निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो समबाहु त्रिभुज में 4 सूत्र अभी आपको बताए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या a/√3। अब जो यहाँ वृत्त वाली बात हम सब देखें, तो इस समबाहु त्रिभुज के अंदर भी वृत्त बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर भी वृत्त बनेगा और विषमबाहु त्रिभुज के अंदर भी वृत्त बनेगा। तो वृत्त और अन्य त्रिभुज के बारे में हम लोग कल की क्लास में या अगले क्लास में देखेंगे बढ़िया से। उसके लिए अलग अलग सूत्र फिर से बना करके बताएंगे। अभी समबाहु त्रिभुज आपको कंप्लीट कराना है। ऐसे थोड़ा सा हम सब देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो समद्विबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा इस सूत्र से। कौन सा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर होगी उसके लिए भी और समकोण त्रिभुज के लिए भी, दोनों त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का मान निकालेंगे। सूत्र क्या लगाएंगे? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
और इसका परिमाप अभी आपको बताएं, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, दो भुजा बराबर होगा तो 2a और प्लस का b, तब परिमाप निकल जाएगा। अब विषमबाहु त्रिभुज के लिए देखिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर कुछ नहीं है, इंटू है मतलब गुना है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, बोलिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर क्लियर है। अब हम सब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्या चीज, परिमाप, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होगी। तो एक भुजा a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा अलग अलग है तो a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल निकालने का जो इस सूत्र हम बताए, इतना बड़ा अंडर रूट में सभी में एस लिखा हुआ है। एस क्या होती है, एस होती है विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप का आधा, जिसे कहा जाता है अर्ध परिमाप। विषमबाहु त्रिभुज के अर्ध परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज की अर्ध परिमाप एस होती है। यह कैसे निकलती है, तो पूरा परिमाप निकलता है a प्लस बी प्लस सी, और उसको आधा करने के लिए क्या करेंगे, बटा के नीचे 2, तो अर्ध परिमाप बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, यहाँ से अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अच्छा, ए बी सी क्या होगी, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं होगी। ए बी सी क्या है, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं है। एस क्या है, विषमबाहु त्रिभुज के अर्ध परिमाप है। तो बउआ, इस क्लास में हम लोग आज की इस जो पहली क्लास हुई त्रिभुज का, इसमें क्या देखे, त्रिभुज की पहचान, त्रिभुज से परिचय हुआ और त्रिभुज से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र था, सूत्र देख लिए, सारा सूत्र याद भी हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे बनाना। पहले समबाहु त्रिभुज से बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर समद्विबाहु से बनाएंगे, समकोण से बनाएंगे और विषमबाहु त्रिभुज से। सभी त्रिभुज से अलग अलग हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बनाते बनाते सूत्र भी याद हो जाएगा और हम लोग क्षेत्रमिति में त्रिभुज पर अच्छा पकड़ भी बना लेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं।